हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीजर सीरीज की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 to 7 सॉल्व करेंगे। ये हमारी इंटीजर सीरीज की लास्ट वीडियो है। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाकर देखें। उसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए एक्सरसाइज करवाई गई है, सॉर्ट आउट करवाई गई है। ठीक है। Our fifth question is the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreased at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? Now, what would be the temperature at midnight? So, what will be given in this question? Firstly, focus temperature at 12 p.m. 12 pm में टेम्परेचर क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। अबव जीरो मीन्स पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस। इफ इट इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, कितना डिक्रीज हो रहा है पर आवर में? 2 डिग्री सेल्सियस अंटिल मिडनाइट तक। ठीक है। दैट व्हाट टाइम would the temperature be 8 degree Celsius below zero? Focus on this word below zero means कितने बजे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बिलो जीरो मीन्स माइनस का। सो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? टेम्परेचर क्या होगा? अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करनी है? टू थिंग्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने बजे टेम्परेचर क्या होगा? माइनस में जाएगा। ठीक है। माइनस में जाने के लिए एक सिंपली मैं आपको रफली आइडिया दे रही हूं। जैसे ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 का गैप ले लिया क्योंकि 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है 10 से। देखो यहाँ पे 0, 2, 4 और 6। ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लग देते हैं माइनस का 2। माइनस का क्यों लेके चल रहे? वैसे तो नंबर लाइन में माइनस का भी डिनोट होता है, लेकिन हमने क्या कर लिया अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि -8 डिग्री सेल्सियस चाहिए। देखो 12 बजे 10 डिग्री टेम्परेचर था। कितना था? 10 डिग्री टेम्परेचर। अब उसके बाद क्या आ गया? अब टाइम टेम्परेचर 2 का गैप से ही कम हो रहा है, डिक्रीज है ना। 2 आवर डिक्रीज किसको लेके कर रहे हैं? वो 2 आवर, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिक्रीज हो रहा है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस। दैट इज 10 to 8। कितने जंप आ रहे हैं? फिर देखते जाओ, जंप काउंट करते हैं। 4 to 2 पहुंच गया 0 तक, फिर -2, -4, -6 और -8। देखो कितने जंप है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने जंप हो गए? 9। मतलब 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो 9 जंप है, मतलब कितने बजे आ जाएगा? 9 o'clock। 9 PM पे कितना टेम्परेचर होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। ये तो था फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन हाउ टू डू क्वेश्चन इन एग्जाम टाइम? सो फर्स्टली यू राइट कि टोटल टेम्परेचर में हमें क्या क्या गिवन है। देखो स्टार्टिंग का टेम्परेचर क्या है? 12 PM का। वेट अ मिनट, मैं इरेज कर देती हूँ सारा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था। जो ये नंबर लाइन ड्रॉ करके बताई गई है, वैसे ये मेथड भी बेस्ट है। देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमें स्टार्टिंग का टेम्परेचर था 12 नून पे, वो क्या गिवन था हमें? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और कितना बिलो जा रहा है? कितना डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। और मतलब जो डाउन कितना जा रहा है? दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। देखो अब क्या लिखोगे? स्टार्टिंग में इनिशियल टेम्परेचर 12 PM पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, और डिक्रीज हो रहा है एट द क्या रेट गिवन है? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर मीन्स अब हमने देखो टाइम निकालना है। अंडरस्टैंडिंग में तो हमें पता चल गया है। अब टोटल फॉल इन टेम्परेचर, कितना फॉल हुआ है टेम्परेचर में? अब हमें ये कैसे पता चलेगा? हाउ टू फाइंड?
डेट इज 10 डिग्री सेल्सियस हमें स्टार्टिंग में गिवन था। अब बिलो जा रहा है तो माइनस करेंगे, वो कहाँ तक जा रहा है, -8 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अब 10 को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8, कितना आ गया, 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर अब कितना हमारे पास आ गया, 8 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, टाइम फाइंड आउट। टाइम फाइंड आउट करने के लिए भी कितने बजे बिलो टेम्परेचर होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितने बजे टेम्परेचर होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो मैंने आपको नंबर लाइन मेथड से बता दिया है। देखो 10 डिग्री सेल्सियस गिवन था स्टार्टिंग में, और टेम्परेचर बिलो हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस में हुआ है तो इसलिए हमने बीच में भी माइनस किया है, माइनस माइनस प्लस, 10 + 8 = 18 डिग्री सेल्सियस। अब टाइम फाइंड आउट करना है तो अब हम टोटल पहले करेंगे, टोटल कितना टेम्परेचर जा रहा है, डाउन, टोटल फॉल इन टेम्परेचर किससे डिवाइड कर देंगे अब हम इसमें, जितना डिक्रीज, क्या रेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज रेट। ठीक है, टोटल हमारा कितना आ गया आंसर, 18, डिक्रीज रेट गिवन है 2, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 9, क्या आ गया हमारा आंसर, 9। मतलब 9 आवर के बाद टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 12 डिग्री पे 12 PM पे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, और अब -8 किस पे हो जाएगा, 9 PM पे। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हो गया, क्योंकि 12 में जब हम 12 के बाद 1 आएगा, जब काउंटिंग करेंगे क्लॉक की, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 PM आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब हम इसमें क्या करना है, फाइंड आउट ये करना है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में अब हमें ये देखना है टेम्परेचर भी क्या होगा। पहले तो हमने टाइम निकाला है, किस टाइम में होगा, अब हमें निकालना है कि मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा। देखो 1 डे में कितने आवर होते हैं, डेट इज 24। मिड आ गया तो मतलब 2 से डिवाइड, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 24 को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेट इज 12 आवर। ठीक है, कितना होता है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मिडनाइट है, डेट इज 12 आवर आ जाएगा। अब 12 आवर के बाद अब हमें क्या करना है, देखो अब हम लिखते हैं एक टाइम में, अब हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि उस टाइम में टेम्परेचर क्या हो। अब कैसे करेंगे, देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड मिडनाइट टेम्परेचर, क्या करना है, फाइंड मिडनाइट टेम्परेचर। ठीक है, वो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमने टोटल टाइम निकाल लिया, मिडनाइट में कितने आवर हो जाएंगे, एक में 24 होता है टोटल डे में, पर डे में, तो इसको मिडनाइट का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 12 आवर मिडनाइट। ठीक है, ये मिडनाइट निकालने के लिए हमने किया, मतलब हाफ डे का टेम्परेचर, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखो डिक्रीज कितना हो रहा है, किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर में। हमारे पास मिडनाइट में 12 आवर, 2 डिग्री में डिक्रीज हो रहा है, डेट इज 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद अब हमने फाइनल टेम्परेचर क्या निकाल लेंगे, फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में जो हमने ये निकाला कितना आ गया डिक्रीज होके, 24, मीन्स इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मीन्स एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ये बात ध्यान से सुन लो, बिलो जीरो वर्ड आएगा इसके अंदर। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मीन्स हम कोई भी करेक्ट आंसर करते हैं हमें उसके 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन इन करेक्ट आंसर।
और -2 मार्क्स किसके दिए जाते हैं? जब हम कोई क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर देते हैं। और 9 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्ट इन एनी क्वेश्चन। और क्या, कोई भी क्वेश्चन ना करने पे हमें क्या मिलता है? कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका को कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं? डेट इज 20। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर किए तो उसने हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसने कितने इनकरेक्ट किए? देखो यहाँ क्या गिवन है, मार्क्स क्या है, हर क्वेश्चन सही करने के हमें क्या मिल रहे हैं? 3 मार्क्स। ठीक है, अब राधिका ने मार्क्स कितने इनकरेक्ट आंसर कितने करेक्ट किए, अब ये देखते हैं। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? देखो उसने कितने करेक्ट आंसर किए? 12। और एक आंसर का कितना मिलना है? 3। तो कितने मार्क्स आ गए उसके पास? 36। ठीक है, लेकिन उसको मार्क्स तो 36 मिले लेकिन करेक्ट आंसर के, बट उसको स्कोर कितने हुए? कितने उसको मिले? शी स्कोर्ड ओनली 20 मार्क्स। उसने कितने किए? 12 क्वेश्चन सही किए और 36 मार्क्स आ गए, लेकिन उसको मिले तो 20 है। 20 क्यों मिले? क्योंकि उसमें नेगेटिव थे, नेगेटिव मार्किंग थी। अगर वो एक क्वेश्चन गलत करती तो उसको कितने मार्क्स कटते? उसके -2। ठीक है, अब देखो स्कोर कितने हुए हैं? 20, आंसर इतने सही थे 36। तो फिर अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर माइनस करेंगे, डेट इज माइनस का 16 आ गया। ठीक है, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब ये देख रहे हैं मार्क्स ये क्या थे? ये मार्क्स थे, वेट अ मिनट, मार्क्स फॉर, यहां लिख देती हूँ इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल कितने थे उसके पास? इतने, मतलब 20 उसको मार्क्स मिले बट उसने 12 सही किए थे, 36 आए। तो कितने आ गए? माइनस का 36। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितने क्वेश्चन को इनकरेक्ट किया। फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इसके लिए क्या किया? सबसे पहले देखो उसको कितने मार्क्स उसके कटे हैं? -16। और एक जो इनकरेक्ट करती तो उसके माइनस का 2 कटते, मतलब अब क्या आ जाएगा? 8। इट्स मीन नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन इज 8। ठीक है, उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए? डेट इज 8। आफ्टर दैट next part is Mohini score -5 marks in this test, so she got 7 correct answer. Okay, how many correct answer? 7. So how many question she attempt incorrectly? उसको कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं? माइनस का 7। सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने, मोहिनी ने करेक्ट आंसर कितने किए ये चेक करो। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, ऐसे लिखना, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। कितने उसने करेक्ट किए आंसर? डेट इज 7 आंसर करेक्ट किए। हर क्वेश्चन सही के कितने मार्क्स थे? यहां लिख दो टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर कैसे पता चलेंगे? देखो ये गिवन है ना, 7 है करेक्ट आंसर और एक क्वेश्चन ठीक करने में 3 मार्क्स मिलते हैं, तो उसके कितने मार्क्स आ गए थे? डेट इज 21 मार्क्स। ओके, 21 मार्क्स आने के बाद बट उसे मार्क्स मिले कितने हैं? उसने स्कोर सिर्फ किए -5, नोट अ पॉजिटिव में उसने माइनस के 5 स्कोर किए मार्क्स। मींस उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने इनकरेक्ट हमने आंसर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? वेट, मार्क्स फॉर
इनकरेक्ट आंसर। कितने मार्क्स उसके कटे इनकरेक्ट आंसर में? देखो टोटल उसको कितने मार्क्स मिले, -5। ठीक है, अब उसमें माइनस, इसमें हमने टोटल में से जो स्कोर मार्क्स है उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया ये, दैट इज माइनस का 26। माइनस का 26। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए। ठीक है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। 26 को अब हमने 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हर एक 2 का क्या होता है, क्वेश्चन गलत करने पे 2 मार्क्स कटता है। इट्स मीन उसने 13 क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट किए टोटल। ओके, मेन इसमें क्या फंडा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि हमने कितने करेक्ट आंसर किए। करेक्ट आंसर को जितने भी किया उनको मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, आंसर आ गया। फिर ये देखो कि उसने कितने स्कोर किए मार्क्स, जितने मार्क्स स्कोर किए उतना आ गया फंडा। उसके बाद अब हमने देखना है कि मार्क्स अपने इनकरेक्ट आंसर निकालने हैं। इनकरेक्ट कैसे निकालेंगे, जितने स्कोर किए मार्क्स उसमें से हमने करेक्ट को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अब हमने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर निकालना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 पे ही क्या हो रही है, माइनस में जा रही। 7th में क्या है, क्वेश्चन 7th, एन इवेलुएटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट 6 मीटर पर मिनट. If the descent start from 10 above the ground level, how long will it take to reach -350? अब इसमें हमें क्या गिवन है, देखो इसमें हमें गिवन है कि एक डिसेंट है, जैसे कुछ कोई भी पर्सन एज्यूम कर लो, उसने स्टार्ट किया 0 से नहीं किया, 10 से किया, 10 अबव द ग्राउंड लेवल। मीन्स हमें जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या है, मीन्स इनिशियल पोजीशन वो हमें क्या दे दी, 10 डिग्री। अबव द ग्राउंड है ना, इसलिए हमने 10 ले लिया, अबव है। ठीक है, ग्राउंड से मतलब पॉजिटिव है। उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिच, वो कितना टाइम लेगा -350 तक जाने में। मीन्स फाइनल भी हमें दे दी, फाइनल पोजीशन क्या दे दी, माइनस में, दैट इज -350 मीटर। ओके, स्टार्ट 10 से किया, -350 में पहुंचा। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस। मतलब उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। 10 से स्टार्ट किया, -350, या माइनस क्यों किया, क्योंकि वो डाउन में जा रहा है। ठीक है, डिसेंट है, तो इसका मतलब 10 माइनस माइनस प्लस 350, दैट इज 360 मीटर। क्या आ जाएगा, 360 का मीटर। उसके बाद देखो अब हमें क्या गिवन है, जो हमें गिवन है वो 6 मीटर पर मिनट गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, 6 मीटर। अब हमने टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। टाइम में कैसे निकालते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस डिवाइड टाइम। ओके, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड टाइम। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम को रिप्लेस करेंगे ऊपर, तो डिस्टेंस डिवाइड क्या आ जाएगा, स्पीड। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाला आप नोट डाउन कर लो, फिर इरेज कर देती हूँ। साथ में यहां करती हूँ। अब देखो इसमें क्या है, टाइम निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना आ गया, 360 मीटर। ठीक है, 360 मीटर। अब जो हमारी स्पीड है, स्पीड हमें क्या दे रखी है, स्पीड हमें दे रखी है कि जो स्टार्ट होता है वो कौन सी रेट पे, 6 मीटर पर मिनट। 6 मीटर पर मिनट मतलब 6, इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज 60।
क्या आ जाएगा 60, मतलब हमारे पास कितना टाइम लगेगा, हमें 60 मिनट्स। ओके, नाउ at last but not least we say thank you so much. If you like my video तो please share and subscribe my channel. ओके, थैंक यू। और ये लास्ट जो इसकी एक्सरसाइज थी 1.3 ये फिनिश हो गई है और पूरा होल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, अगेन प्लीज वहां जाकर देखो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।